केंद्र सरकार एडवोकेट अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। जो अधिनियम संशोधन बिल 2025 के नाम से जारी करने का प्रस्तावित है। उक्त बिल के माध्यम से अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता संशोधन बिल की धारा 35(1) के अनुसार अधिवक्ताओं का कोई भी संघ, कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से हड़ताल करने से रोका जाएगा। अगर वो हड़ताल करता है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल करने या कार्य बहिष्कार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ताओं के पास केवल एक ही माध्यम है, वो माध्यम ये है कि अपनी बात को रखने का, कि वो या तो हड़ताल के माध्यम से अपनी बात रखे या कार्य बहिष्कार कर अपनी बात को रखे। इसको दबाने का भरपूर केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, इसकी धारा 35(1) के अंदर एक नया संशोधन किया जा रहा है कि कोई भी अधिवक्ता अगर मुकदमा हार जाता है तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए से अधिक तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अगर ये तय है कि अगर 2 जने मुकदमा लड़ेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा। दूसरा, अगर व्यक्ति हार जाता है तो उसको पेनल्टी के रूप में या जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये एक वकीलों के ऊपर कुठाराघात है। इसको दबाने के लिए भी हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज हमने इसी भाव को लेकर जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति के पास भेजा है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भी भेजे जाने का प्रस्तावित है, भेजा जाए और उसके मांग की है कि जो अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बनाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आगे क्या जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी और सभी अधिवक्ताओं के साथ में हम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ज्ञापन दिया जरिए जिला कलेक्टर महोदय के, क्योंकि जो एडवोकेट अधिनियम 1961 में जो संशोधन बिल जो लाने का केंद्र सरकार का जो योजना है, उसमें हमारे जो अनुच्छेद 19 और 21 जिसमें अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है। उसके अलावा जिस प्रकार से जो अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की जो मांग कर रहे हैं, वो एक प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू नहीं करके एवं उल्टा अधिवक्ताओं को दबाने का और अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने का जो संशोधित बिल ला रहे हैं, उसके विरोध में हम सब लोगों ने जो 2 दिन का कार्य स्थगित रखा है और जो ज्ञापन दिया है। और अजमेर बार के साथ में चाहे राजस्थान के अधिवक्ता हो, पूरे देश के अधिवक्ता अपने हितों के लिए और अपने अधिकारों के लिए एकजुट है, संघर्ष करेंगे और चाहे हमें किसी प्रकार का हड़ताल या आंदोलन भी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने जो आज एकजुट होकर के और जरिए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। अशोक। केंद्र सरकार एडवोकेट अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। जो अधिनियम संशोधन बिल 2025 के नाम से जारी करने का प्रस्तावित है। उक्त बिल के माध्यम से अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता संशोधन बिल की धारा 35(1) के अनुसार अधिवक्ताओं का कोई भी संघ, कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से हड़ताल करने से रोका जाएगा। अगर वो हड़ताल करता है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल करने या कार्य बहिष्कार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ताओं के पास केवल एक ही माध्यम है, वो माध्यम ये है कि अपनी बात को रखने का, कि वो या तो हड़ताल के माध्यम से अपनी बात रखे या कार्य बहिष्कार कर अपनी बात को रखे। इसको दबाने का भरपूर केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, इसकी धारा 35(1) के अंदर एक नया संशोधन किया जा रहा है कि कोई भी अधिवक्ता अगर मुकदमा हार जाता है तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए से अधिक तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अगर ये तय है कि अगर 2 जने मुकदमा लड़ेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा। दूसरा, अगर व्यक्ति हार जाता है तो उसको पेनल्टी के रूप में या जुर्माने के रूप में 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये एक वकीलों के ऊपर कुठाराघात है। इसको दबाने के लिए भी हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज हमने इसी भाव को लेकर जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति के पास भेजा है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भी भेजे जाने का प्रस्तावित है, भेजा जाए और उसके मांग की है कि जो अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बनाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर इसी तरह का प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तो इसमें आंदोलन करेगा, अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा।